जय हिंद। आज का टॉपिक आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, पर ये हर फौजी के दिल और दिमाग में छपा हुआ है। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं पोस्टेड था एज इंस्ट्रक्टर इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, और मेरे नीचे 5 कोर्सेज जेंटलमैन कैडेट्स के और 5 कोर्सेज लेडी कैडेट्स के पास आउट हुए। और जो जेंटलमैन कैडेट्स थे, इनके हर कोर्स में 3 से 4 हमेशा ड्रॉप आउट होते थे, लेकिन जहाँ लेडी कैडेट्स की जो रन बैक होती थी उसमें 5 में से 4 कोर्स में कोई ड्रॉप आउट नहीं था। जेंटलमैन कैडेट्स जो है वो लेडी कैडेट्स से फिजिकली फिट थे, बट दे स्टिल हैड ड्रॉप आउट्स। वो इसलिए क्योंकि लेडी कैडेट्स जो थी वो मेंटली स्ट्रॉन्गर थी, उन्होंने गिव अप नहीं किया। एंड दैट इज वाई फौज में हमें ये सिखाया जाता है कि कंट्रोल ओवर द माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल टफनेस। तो इससे ये क्लियर साबित होता है कि द माइंड गिव्स अप मच बिफोर द बॉडी। आपका दिमाग आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अमूमन जैसे ही डिस्कम्फर्ट लेवल 40 to 50% पे पहुंचता है बॉडी का, दिमाग कहता है रुक जाओ, लेकिन बॉडी के पास और 60% डिस्कम्फर्ट सहने की क्षमता रहती है। तो फौज हमें एक चीज सिखाती है कि हम वो 60% को कैसे अनलॉक करें, हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें कि हमारा माइंड जब कहता है कि रुक जाओ, हम रुके ना। जब हम फॉर एग्जांपल कमांडो कोर्स करते हैं और हमें 20, 30 या 40 किलोमीटर की रन करनी होती है, जिसमें हमें पिट्ठू विथ वेपन लेके भागना पड़ता है। अमूमन 34 किलोमीटर के आसपास दिमाग ये कहता है कि रुक जाओ और नहीं होगा शरीर से, लेकिन फौज ने ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है कि हम दिमाग की बातें मानते ही नहीं हैं और हम चलते रहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आप प्लान करते हो कि मैं 20 पुशअप्स करूंगा और 10 के बाद आपको लगता है कि अब नहीं होगा। अगर 10 के बाद आप उल्टी गिनती शुरू करते हो तो आपका शरीर या आपका मन कहता है कि सिर्फ 3 ही तो बचा हुआ, हो जाएगा, तो उस मुताबिक आप कर लेते हो। तो इट इज ऑल अबाउट माइंड ओवर योर बॉडी। तो अगर आप अपने दिमाग को एक्स्ट्रा पुश करोगे तो आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी। तो क्या तरीका है आपके माइंड को ट्रेन करने का? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप थके हुए हैं और आपको लग रहा है कि और नहीं हो paएगा, तो आप अपने आप को कहो कि 10 मिनट और। जब आप 10 मिनट पढ़ लेते हो तो आपको लगेगा कि मैं और 20-30 मिनट पढ़ सकता हूँ, क्योंकि उस 10 मिनट में आपकी ब्रेन को मैसेज मिल गया कि मैं ये कर सकता हूँ, और बॉडी भी साथ देना शुरू कर देता है। सो यू फॉलो द 10 मिनट रूल। दूसरी मेथोडोलॉजी, अगर कोई टास्क मिला है कि आपने पहाड़ चढ़ना है और आप नीचे से देखते हो कि ये पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे, आधे रास्ते जाने के बाद आपको थकावट महसूस होती है, अगर आप वहां से देखोगे 3 घंटे और लगेंगे, तो आपका दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है। और इसके बजाय अगर आप प्लान करो कि मैं इस पॉइंट तक चलूंगा, इस पेड़ तक जो कि आधे घंटा का रास्ता है, एंड देन आई विल टेक अ ब्रेक, ऐसे अगर आप आपके गोल को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करोगे तो अपने आप आपका माइंड साथ देगा और आप टास्क पूरा करोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू मास्टर द माइंड, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिन लक्ष्य होगा तो अपने आप रास्ता निकल आएगा, आपका माइंड अपने आप साथ देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, हाई ऑल्टीट्यूड पोस्ट कैप्चर करना था, ठंड थी, विथ मैक्सिमम एमुनिशन और लोड के साथ लोगों ने चढ़ना था, तो किसी ने गिव अप तो नहीं किया, क्योंकि उनके पास लक्ष्य था। लक्ष्य ये था कि दुश्मन को वहां से खदेड़ना था, और इन्होंने रास्ता निकाला एंड बॉडी ने साथ भी दिया। तो इसलिए इट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द माइंड, और जो स्टूडेंट या प्रोफेशनल अपने माइंड को कंट्रोल कर पाया वो जिंदगी में सक्सेस पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।